गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हो। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग होमवर्क भी आप लोगों को जो मैंने प्रोवाइड करा रखा वो होमवर्क भी आप लोग को नोटबुक में कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, इस समय का टाइम ऐसा है कि हम घर पे रह के हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। स्कूल नहीं आ सकते हैं, सिचुएशन खराब है, तो आप लोग घर पे रह के ही अपनी स्टडी को वेल मेंटेन करके रखिएगा। कोई डाउट्स होते हैं तो आप स्कूल में कॉल करके या स्कूल में फ़ोन करके आप आ सकते हो, डाउट क्लियर कर सकते हो। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग के बारे में बताया था मैंने आपको, और उसमें आपको ये बताया था किसी भी आयरन पार्टिकल्स को, किसी भी लोहे के पार्टिकल्स को हम कैसे डस्ट होने से, जंग लगने से रोक सकते हैं, जिसमें मैंने बाय ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग एंड बाय पेंटिंग दो मेथड आपको मैंने बताए थे। आज हमारा थर्ड पॉइंट है बाय कोटिंग विथ अदर मेटल्स। एक मेटल के ऊपर किसी दूसरी मेटल की यदि लेयर चढ़ा दी जाए, एक मेटल के ऊपर यदि कोई दूसरी मेटल की लेयर चढ़ा दी जाए तो भी हम उसके रस्ट लगने से, जंग लगने से रोक सकते हैं। तो आइए पेज नंबर 107, पेज नंबर 107 पे आते हैं हम। When iron sheet are dipped in molten zinc and they taken out, a layer of zinc sticks to them. Such zinc coated iron sheet are called galvanized iron sheet. यदि कोई लोहे की वस्तु पर, यदि किसी लोहे की चद्दर पर यदि दूसरे आयरन की सीट, दूसरे मेटल की सीट यदि चढ़ा दी जाए तो भी आयरन को हम रस्ट से रोक सकते हैं। दे आर कॉमनली यूज टू मेकिंग रूफ ऑफ टेम्परेरी सेट्स, आयरन ट्रंक्स एंड ड्रेन पाइप्स। Certain metals can be made corrosion resistance when allowed to other metals. For example, underline करेगा stainless steel which is corrosion resistant made by alloying iron and nickel and chromium. जो हमारा स्टील को देखते ना आजकल घरों में देखा होगा, जो नए मकान बनते हैं उनमें रेलिंग वगैरह स्टील की लगाई जाती है। पहले लोहे की रेलिंग लगाते थे हम लोग, जंग लग जाता तो जल्दी खराब भी हो जाते थे। आजकल स्टील की रेलिंग का यूज किया जाता है। यूज करने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि एक तो ये आयरन रस्टिंग कोरिजन होता है, जंग नहीं लगता है। इसमें किससे मिलकर बनाया जाता है? आयरन में निकिल या क्रोमियम, इन दोनों में से किसी एक को मिलाकर स्टील तैयार किया जाता है और जो खराब भी नहीं होता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स, मेटल सच एज जिंक, निकिल एंड क्रोमियम डू नॉट रस्ट एंड सेम टाइम डू नॉट अलाउ द मॉइस्चर कम इन कॉन्टेक्ट द आयरन ऑब्जेक्ट। Thus the iron object is protecting from rust. होता क्या इसमें, मेटल में यदि जिंक या निकल की लेयर या क्रोमियम, जिंक निकल या क्रोमियम किसी की भी लेयर चढ़ा दी जाए तो उस पर वाटर और एयर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, बाय लाइनिंग्स, tin is a corrosion resistance and toxic metals, therefore tin is used making containers or utensils for iron brass, copper shape for storing food stuffs. For examples, brass utensils used for cooking, for sorting food, and tin for inside the cans used for packing ghee, oil, milk powder are also made from tin iron sheet. आजकल कुछ ऐसे मेटल के अटेंसिल्स, बर्तन तैयार किए जा रहे हैं मिक्स, मतलब दो मेटल मिक्स करके, जिससे क्या होता है, तो कोई भी हम फूड प्रोडक्ट जो उसमें रखते हैं ना, खाने वाली चीज़ें जो रखते हैं तो वो जल्दी से ख़राब नहीं होती है, पॉइजन नहीं होता है और उस पर कोई उसका साइड इफेक्ट भी नहीं पड़ता है। नेक्स्ट स्टेज, बाय कैथोडिक प्रोटेक्शन, एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जिसको आप बड़ी क्लासों में भी पढ़ोगे। Prevention in corrosion metal by contacting to more reactive metal is called cathodic protection of metal. For example, when iron is connected, piece of magnesium it does not corrode along with magnesium present. यदि आयरन को मैग्नीशियम के कांटेक्ट में रखा जाए तो वो लंबे समय तक उसमें भी रस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने आज कुछ शॉर्ट में आपको मेथड बताए जिसके बारे में हमने जाना और किस प्रकार से हम किसी भी आयरन को रस्टिंग होने से रोक सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत अच्छा है, पूरे वीडियोज को आप सीक्वेंस से देखिएगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। यदि फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लास्ट टॉपिक अपना रह रहा है और उसमें कोशिश करूँगा ये चैप्टर अपना कंप्लीट भी हो जाए और आप लोग क्वेश्चन आंसर भी इसके सॉल्व कर सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।